गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए भाई, हम अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो 4th चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, ये क्या होता है बस इसके बारे में हम बात करेंगे भाई, केमिकल इफेक्ट कैसे, किस केमिकल के बारे में बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है भाई। जो इलेक्ट्रिक करंट है उनका क्या इफेक्ट होता है, जो केमिकल्स से होता है केमिकल इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है। तो आप लोग सब जानते हैं कि डेली लाइफ, कि भाई डेली लाइफ में हम कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी, जो सिंपल सा एक वर्ड होता है अपने पास इलेक्ट्रिसिटी, इस इलेक्ट्रिसिटी को कहीं ना कहीं डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, और ये बात है कि आज की जो अपनी लाइफ स्टाइल है इसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे भी भाई सुबह से लेकर शाम तक हम हर एक इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। जैसे कि भाई सुबह से शाम तक अपना फैन है, ठीक है, फैन चल रहा है, वो बिना इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट नहीं हो सकता है। मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, कुछ भी चीज़ है, हर एक चीज़ के लिए किसी न किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। तो क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिसिटी को भाई जनरेशन कैसे होता है, कैसे प्रोड्यूस होती है ये, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। भाई डेली लाइफ हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या बेसिक। तो इस इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे मेन चीज पड़ने वाला है दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो सीधी सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस passing through a conductor, through a conductor in a unit second, in a unit second, और total charge passing in a unit second। एक यूनिट सेकंड में किसी भी एक कंडक्टर में से कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रही है, इसको आप ये भी कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस, अमाउंट ऑफ चार्ज passes through a conductor in a unit second। कि एक यूनिट सेकंड में किसी भी एक कंडक्टर में से कितना चार्ज पास होने लग रहा है, उसको जो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल आई, दैट इज द टोटल चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो क्यू से नोट करते हैं चार्ज को, डिवाइड बाई टाइम। तो ये आपके पास मैंने इसको फॉर्म लिखते हैं, तो ये क्यू यहाँ पर जो डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है चार्ज को, क्यू यहाँ पर डिनोट कर रहा है चार्ज से, हमें टोटल चार्ज लिख लेते हैं। क्यू जो डिनोट कर रहा है किसको डिनोट कर रहा है अपने पास, टोटल चार्ज को, और टी जो डिनोट कर रहा है वो कर रहा है भाई टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन कि अगर किसी भी चीज को मैं टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो उसके 1 सेकंड का टाइम पीरियड उसको निकल के आ जाएगा कि 1 सेकंड में कितना पास होने लगा है। क्लियर है। तो भाई अब इसमें मेन चीज यहाँ पर है कि व्हाट इज द चार्ज, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज होने लग रहा है, तो हमें यहाँ पर पता लगे भाई करंट के बारे में तो पता लगे करंट है क्या, लेकिन करंट के बाद हमें ये चीज देखनी है कि व्हाट इज द चार्ज, चार्ज क्या होता है भाई। इसी स्टेटमेंट पता लगी, स्टेटमेंट में बता दिया कि हमने कि भाई करंट क्या होता है, लेकिन हमें तो ये पता करना है कि जो चार्ज के बारे में हम जैसे बात कर रहे हैं कि भाई जो चार्ज है वो चार्ज है क्या। ठीक है, फिर इसकी एसआई यूनिट के बारे में, चलो मैं अभी इसके पास पहले बात कर लेता हूँ एसआई यूनिट बारे में, फिर चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज द एम्पियर। ठीक है भाई, हम इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, एम्पियर डिनोटेड बाय द कैपिटल ए। इसको कैपिटल ए से क्या जाता है भाई, डिनोट किया जाता है। ये इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द एम्पियर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें यहाँ पर एक चीज जो होने लगी है कि चार्ज, व्हाट इज द चार्ज। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, चार्ज है क्या।
उसके बाद हम पूछ लेते हैं भैया आप लोगों को भाई चार्ज है क्या, वैसे सबको पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है। तो चार्ज के लिए मैं छोटी सी चीजें बता देता हूँ कि चार्ज है क्या। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कहीं कि अगर किसी सर्किट में थोड़ी सी स्पार्किंग प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ अलग से ही आवाज आती है, या फिर उसमें कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है, एक लाइन सी पास हुई दिखाई देती है। जैसे कि मान लो आपके पास ये वायर है, उसके दूसरा वायर यहाँ पर है, और कुछ मतलब कि अगर हैवी इलेक्ट्रिक जाने लगा कुछ इस तरह की यहाँ से आपको दिखाई दे जाएगी, एक रो टाइप में कि यहाँ पे कुछ चीज यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होने लगे। अब वो चीज होती ही क्या है जब ट्रांसफर होने लग जाए, तो चार्ज क्या होता है कि किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच में फ्लो होने वाली एक ऐसी चीज जिसको हम चार्ज का नाम देते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ चार्ज की हमारी अपनी लैंग्वेज है, फिजिक्स के लैंग्वेज में चार्ज है क्या, चार्ज। तो चार्ज के बारे में बता देता हूँ। चार्ज क्या है, किसी भी मास ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, ये चार्ज क्या होती है, किसी भी मास ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी जो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मासेस, किसी भी मास की, ठीक है, which experience some force when it is placed in external force field। जब भी किसी एक्सटर्नल फोर्स फील्ड में इसको रखा जाता है तो ये क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना स्टार्ट करता है, किसी तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता है। जब वो फोर्स एक्सपीरियंस किसी मास ऑब्जेक्ट का होता है तो उसको क्या बोलते हैं भाई, हम चार्ज बोलते हैं। क्लियर है। आप लोगों ने जो नाम भी सुना होंगे कि एक एटम के अंदर दो चीजें होती है, एक तो न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन, ठीक है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। लेकिन एटम में एक चीज और होती है, इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी से हम बात कर लेते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि कैसे बोलते हैं उसको, चार्ज क्या होता है। तो हम देखते हैं कि एटम जो हम पढ़ते हैं भाई, तो एटम के बारे में क्या चीज पढ़ते हैं कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीजें प्रेजेंट होती है किसी भी एक एटम, ठीक है। जब एटम होता है उसमें तीन चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो सिंपली मैं सॉरी पहले बता देते हैं, तो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, कुछ सर्कुलर रिंग्स होती है इस तरह से। वो सर्कुलर क्या होती है अपने पास, रिंग्स होती है। तो उन सर्कुलर रिंग्स में क्या होता है कि जो भारी सरफेस होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होता है भैया, इलेक्ट्रॉन्स, ई माइनस लिखा जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज प्रेजेंट होती है, एक तो होता है आपके पास में प्रोटॉन्स, ठीक है, और एक दूसरी चीज होती है इसमें न्यूट्रॉन्स। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो इसमें मैंने बताया कि प्रोटॉन वगैरह, न्यूट्रॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉन, हर एक चीज में ये तीनों चीज होती है। कोई भी आपके पास सेल जो छोटी सेल होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन होता है एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है भाई, हमारे पास नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। एक होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस का मतलब मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है अपने पास भी, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, मीन्स नो चार्ज, इसके ऊपर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो एक एटम जो अपने पास क्या होता है कि बेसिकली हम बोलते हैं एक एटम न्यूट्रल है। इनिशियल स्टेट में क्या होता है, कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि here number of electrons and number of protons are present in same quantity। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है अपने को, रिप्लेस कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है, इक्वल होता है। तो हम कह देते हैं किसी भी एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोरल केसेस में क्या होते हैं हमारे पास, सेम होते हैं। तो किसी भी चीज में जब वो वैल्यू सेम होती है आपके पास, तो उस चीज को हम इसको न्यूट्रल बोल देते हैं। क्लियर है। तो यही जो आपके पास पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये दो तरह का जो चार्ज बेसिकली होता है वो क्या होता है भाई, दो तरह का होता है। क्लियर है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को। अब
हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, भाई इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन व्हेन एन फील्ड इज अप्लाइड। जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है तो उस कंडीशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पर पास होने लगे हैं, उसमें क्या होता है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे जनरली मान लीजिए मेरे पास वायर है, नॉर्मल एक वायर है, उस नॉर्मल वायर में क्या होगा भाई आपके पास मेटल का बना है, और मेटल में क्या होता है भाई आप लोगों को पता होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में क्या होता है भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना यही हेल्प करते हैं हमें इनको जो चार्जेस को मूव करवाने। ठीक है, तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं हमें हेल्प करते हैं फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द करंट की करंट को पास करने के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब करंट ट्रांसफर होने लग रहा है तो इसको हेल्प करने कौन करता है भाई मेटल्स में करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और हेल्प करता है भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर एक मेटल सरफेस में कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने उसमें क्या होता है जो वैलेंसी जो अपनी वैलेंसी क्या रहता है भाई भाग होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर पढ़े तो केमिस्ट्री में पढ़े आप लोग एटम्स मॉलिक्यूल्स में तो क्या पढ़ेंगे जिसमें जनरली मान लेते हैं ठीक है कि कोई भी एक नॉर्मल मेटल मान लेते जैसे मैंने मान लिया सोडियम मान लेते नॉर्मल, ठीक है सोडियम, तो बस थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। मैंने कोई भी मेटल ले लिया जैसे सोडियम मेटल ले लिया, उस सोडियम मेटल का जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भाई 11th पोजीशन के ऊपर आता है। ठीक है, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है 11th होता है। तो जब इसको हम सेट करेंगे तो क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स तो इस सरफेस में सेट हो जाते हैं। ठीक है, जो इसके लेवल्स होते हैं जिनको आप LMN KLMN लेवल्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाते हैं, उसके बाद जो सेकंड लेवल आता है उस सेकंड लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे इस तरह से हो गया। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब थर्ड जो सेल होगी उस थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने होते हैं। कितने फिलअप होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास हो गया 2 + 8 यानी 10 तो कंप्लीट फिलअप हो गया, तो आपके पास 11 - 10 करेंगे क्या बचेगा भाई एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो इस थर्ड सेल में चला जाएगा। तो क्या होता है किसी भी कंप्लीट ऑर्बिट के ऑब्जेक्ट या कंप्लीट सेल को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या होता है मुश्किल होता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इजीली मूवेबल होता है, वो अपनी पोजीशन को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर कभी भी किसी तरह से क्या कर सकता है भाई मूव कर सकता है सिंपली। मान लो वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह चला जाएगा जैसे उसको किसी तरह का कोई भी एक्सटर्नल फील्ड मिलेगा। क्लियर? तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं करंट को फ्लो करने में क्या करते हैं भाई हेल्प करते हैं। मीन्स मान लो कि यहाँ पर आपके पास एक मेटल रखा हुआ है, क्लियर, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन क्या नॉर्मली अपने आप इसमें करंट पास हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मान लो कि मैंने यहाँ पर कोई भी आपके पास बैटरी लगा दी, जैसे बैटरी मैंने जब ऐसे कनेक्ट कर दिया, जैसे ही बैटरी कनेक्ट करूंगा इस मेटल में से क्या करंट हो जाए भाई करंट पास होना स्टार्ट हो गया। कैसे कि मैंने इसको एक्सटर्नल फील्ड बाहर से कोई इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करवा दिया, कोई भी वैल्यू ऐसी जो इसको फोर्स दे दी गई है, जैसे वो फोर्स होगी तो तुरंत क्या हो जाएगी वो मूव करना स्टार्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे दे विल मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब वो डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो इधर से क्या होगा भाई नेगेटिव जो होगा इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, मान लो इधर जा रहे इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, देन द करंट विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। यहाँ भी बताऊंगा कि भाई क्या चीज होती है कैसे होती है आपके पास। तो सिंपली एक छोटी सी डेफिनेशन ये भी होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग इन ए यूनिट टाइम दैट इज आल्सो नोन एज करंट, कि एक यूनिट सेकंड में एक कंडक्टर में से एक स्पेसिफाइड एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होने लगे दैट वैल्यू इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या होते हैं अपने पास इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? ठीक है, अब ये प्रॉब्लम ये होते हैं कि भाई अगर नंबर ऑफ चार्जेस दे रखे हो देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन
इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज होंगे। तो भाई मैंने बताया अभी, तो Q जो टोटल चार्ज होता है दैट N into P, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम वही डेफिनेशन है कि आपके पास हमने किसका नाम दे रखा है, करंट की जो दूसरी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो करंट के बारे में जो दूसरी डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons passing through a conductor in unit time also known as current। अब इलेक्ट्रॉन पास होने लगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन पास होगा तो टोटल क्या लेके जाएगा भाई, चार्ज लेके जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा और प्रोटॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा आपके पास भाई, वो कुछ ना कुछ चार्ज लेके जा रहा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा भाई, मैं चार्ज बता देता हूँ, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, दैट इज 1.6 into 10 raised to power 1.6 into 10 raised to power minus 19। ठीक है, इसको कैपिटल सी से करते हैं। दैट इज 1.6 into 10 raised to power minus 19। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है अपने पास, 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ठीक है, आपको कैपिटल सी से नोट करते हैं। तो अब मैंने कहता है भाई, नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, ये मैंने कहता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होने लगे, देन व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज। टोटल वैल्यू हो जाएगी भाई एन आपका जो नंबर हो जाएगा एंड ई की वैल्यू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट 10 raised to power minus 19 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन व्हाट विल बी द टोटल चार्ज। क्या मिल जाएगा भैया, टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज आपके पास आ जाता है तो करंट कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका होगा आपके पास कि I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q आपने यहाँ से निकाल दिया भाई और T इज द टोटल टाइम। जैसे आपको भाई 5 सेकंड दे दिया, 10 सेकंड दे दिया, 1 आवर दे दिया, जितना भी टाइम दिया जाए वहाँ पर आपको यहाँ पर पुट अप करना है। इस फॉर्मूला पुट करना तो आपका स्क्वायर निकल जाएगा भाई, करंट। क्लियर है। अब ये होता है भाई, यहाँ तक तो हो गया, मतलब चलो करंट है पता लग गया, लेकिन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ई करंट की डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो भाई डायरेक्शन ऑफ करंट सिंपल सा बता देता हूँ कि अपोजिट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज आ रहा है। ठीक है, दैट इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन बताइए तो सिंपल होती है अपोजिट फ्लो, अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो अपोजिट फ्लो रहता है, कि इलेक्ट्रॉन्स का जो अपोजिट फ्लो है, मान ली कि एक कंडक्टर ऐसे रखा है, कोई भी वायर रखा हुआ है, यहाँ से बैटरी मैंने कनेक्ट की, क्लियर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। ठीक है, मान लीजिए भैया आपके पास ये राइट साइड होगी और ये लेफ्ट साइड होगी। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, अगर इलेक्ट्रॉन्स जैसे भाई इधर इस डायरेक्शन में क्या कौन जाने लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आने लगे हैं, देन करंट विल गो, देन करंट विल गो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, जो करंट होगा वो इधर से जाएगा, दैट आई विल बी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। ये लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन है भाई, तो ये लेफ्ट टू राइट में जाएगा। ठीक है, ये तो था भाई इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अब क्या होता है कि भाई हमें तो पता दिखाई थोड़ी ना देता है कि भाई क्या है, तो हम क्या मानते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स दे विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर, मींस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। याद रखना कि बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है भाई नेगेटिव। जो बड़े वाली डंडी बनाई गई है, जो बड़े वाली लाइन बनाई गई है वो पॉजिटिव शो करती है, जो छोटी बनाई गई है वो नेगेटिव। तो याद रखना डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो
डायरेक्ट जब बताते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट will be from positive terminal to negative, from positive terminal to negative, ये चीज है। ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होता है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी हमारे पास करंट की डायरेक्शन। ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा उस डायरेक्शन से क्या होगा भाई, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा उधर करंट क्या है, ये तो था भाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के बारे में। ठीक है, क्या आपके पास डायरेक्शन के बारे में बता दिया भाई। अब यहाँ पर दो छोटी चीजें भाई, कंडक्टर होता है एक तो, और एक होता है इंसुलेटर। दो चीज होते हैं कि मैं बार बार चीज वर्ड का यूज करूंगा, एक कंडक्टर बोल रहा हूँ, एक इंसुलेटर बोल रहा हूँ। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द कंडक्टर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इंसुलेटर। किस चीज को हम कंडक्टर बोलते हैं, किस चीज को हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो भाई सिंपल सी बात होती है, कंडक्टर तो वो होता है, कंडक्टर वो होता है जो कंडक्ट करे, मीन की जो पास करवाए। ठीक है, ये मटेरियल that passes the current, जो करंट को पास कर देता है, और करंट इज passes through a material is known as कंडक्टर। जिसमें से करंट इजीली से चला जाता है भाई, पास हो जाता है, तो जिसमें से करंट इजीली से पास हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं भाई, हम कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि आपके घर में डेली लाइफ आप यूज करते हो कि मेटल की बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज भी देखेंगे भाई, इसके एक्टिविटी से समझेंगे कि भाई एक मेटल हो जो कंडक्टर में क्या होता है आपके पास। तो भाई ऑल मेटल्स, हर तरह के जो मेटल्स होते हैं ना वो आपके पास क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, एक्सेट्रा, ये आपके पास क्या होता है भाई, कंडक्टर होते हैं। उसके बाद होता है सेकंड इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं कि वो मटेरियल जो करंट को अलाउ ही नहीं करते पास करने के लिए। ठीक है, विच materials which does not allow to pass the current। क्लियर, जो करंट को अलाउ नहीं करने देते आपके में से पास होने के लिए, उनको क्या बोलते हैं भाई, इंसुलेटर्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, प्लास्टिक, कंप्लीट प्लास्टिक आपके पास इंसुलेटर होता है। ठीक है, ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, ठीक है, वैसे भी आपके पास सूखी लकड़ी होता है। रबर हो गया। ठीक है, जो आपके पास क्या रहना, पेपर, जो कागज होता है, पेपर, बेसिक आपका पेपर, ये भी पास करंट को नहीं करता। क्लियर, तो ये आपके पास कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। तो ये सारी चीजें यही होते हैं कि भाई जो आपके पास करंट को पास होने के लिए अलाउ नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर आपको बता दिया गया, इंसुलेटर आपको बता दिया। तो अब हम इसे फिर नेक्स्ट क्लास में एक एक्टिविटी से समझेंगे कि किस चीज को हमने कंडक्टर का नाम दे रखा है, किस चीज को हम इंसुलेटर को कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज इंसुलेटर है या कौन सी चीज कंडक्टर है। वो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।